नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से अन्नामलाई की 4 साल बाद विदाई हो गई और उनकी जगह कभी जयललिता के करीबी रहे नयनार नागेंद्रन को दे दी गई। नयनार नागेंद्रन जहां राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वहीं वह हिंदुत्ववादी नेता भी हैं। द्रमुक जिस तरह हिंदुत्व और सनातन विरोधी बयान देती रहती है, उसका मुकाबला करने के लिए नागेंद्रन को उतारकर बीजेपी ने तगड़ी चाल चली है। इसके अलावा एनडीए में अन्ना द्रमुक की वापसी के बाद दोनों दलों के बीच सामंजस्य अच्छा रहे, इस काम को भी नागेंद्रन अच्छी तरह कर पाएंगे, क्योंकि वह लंबे समय तक जयललिता की पार्टी में रहे हैं। दूसरी ओर अन्नामलाई के बारे में माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में किसी अहम पद पर नियुक्ति की जा सकती है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए हैं। हम आपको बता दें कि अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान करने के लिए जब अमित शाह चेन्नई पहुंचे थे, तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अन्नामलाई के लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना करती है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद पर अन्नामलाई के कार्यकाल को देखें तो वह पूरे समय द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों के ही मुखर आलोचक रहे। वैसे तमिलनाडु में बीजेपी के नेता हमेशा से ही राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी द्रमुक की आलोचना करते रहे हैं। इसलिए 2021 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी के अन्नामलाई भी इसके अपवाद नहीं रहे। लेकिन उन्होंने अन्ना द्रमुक के खिलाफ भी मशाल जलाई रखी और यही बात उन्हें बीजेपी में दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान खास तौर पर द्रमुक को लगातार निशाना बनाया। 4 साल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद अन्नामलाई राज्य के उन 10 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने प्रदेश में पार्टी नेतृत्व के लिए मौजूदा उपाध्यक्ष नयनार नागेंद्रन का नाम प्रस्तावित किया। पुलिस अधिकारी से राजनीति में आए 40 वर्षीय अन्नामलाई को राज्य में अपनी एन मन एन मक्कल यानी मेरी जमीन मेरे लोग यात्रा के लिए जाना जाता है। हम आपको बता दें कि पार्टी की परंपरा के अनुसार उनके पूर्ववर्ती और मौजूदा केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वेल यात्रा निकाली थी और अतीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने पूरे राज्य में थामराई यात्रा निकाली थी। अन्नामलाई ने 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करूर जिले के अरवाकुरुची निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन वह असफल रहे थे। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। अन्नामलाई द्वारा द्रमुक पर किए गए कटाक्षों का उनकी पार्टी के सदस्यों और यहां तक कि अन्ना द्रमुक ने भी समर्थन किया। लेकिन जब उन्होंने अन्ना द्रमुक नेताओं पर निशाना साधना शुरू किया तो अन्ना द्रमुक ने अपने गठबंधन पर पुनर्विचार शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के संबंध तब खराब हो गए जब अन्ना द्रमुक ने बीजेपी से अलग होने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान ने एक दिलचस्प मोड़ तब लिया जब अन्ना द्रमुक महासचिव एडपादी के पलानीस्वामी ने अन्नामलाई को प्रचार का भूखा कहा। अन्नामलाई ने पलटवार करते हुए पलानीस्वामी को बीजेपी के साथ चुनावी संबंध तोड़ने के लिए खट्टे अंगूर वाली कहानी सुनाई। ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजेपी और अन्ना द्रमुक की इस जुबानी जंग का लाभ राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक को हुआ। दूसरी ओर बीजेपी के नए अध्यक्ष नागेंद्रन की बात करें तो आपको बता दें कि दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी अन्ना द्रमुक में हाशिए पर डाले जाने के बाद नयनार नागेंद्रन ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और अब वह केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। वह हिंदुत्व के संबंध में अपने कट्टर विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। राजनीतिक अनुभव के मामले में संपन्न नागेंद्रन बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के 13वें अध्यक्ष हैं। नागेंद्रन पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। चुनावी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले नागेंद्रन जयललिता मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के बाद पार्टी प्रमुख के रूप में उनका उदय बीजेपी द्वारा अन्ना द्रमुक को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, ताकि राज्य में द्रमुक को एक संयुक्त ताकत के रूप में चुनौती दी जा सके। मौजूदा विधानसभा में तिरुनेलवेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे नागेंद्रन का जन्म कन्याकुमारी जिले के वदिवेश्वरम में हुआ था। अन्ना द्रमुक में दरकिनार किए जाने के बाद वह 2017 में पार्टी नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नागेंद्रन ने 2001, 2011 और 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 बार तिरुनेलवेली से जीत हासिल की, जिसमें से 2 बार वह अन्ना द्रमुक के टिकट पर विधायक बने, जबकि 2021 में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर सदन में पहुंचे। उन्होंने 2006 और 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव भी तिरुनेलवेली से लड़ा।
लेकिन असफलता हाथ लगी थी। नागेंद्र ने 2018 में एक विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने देवी अंदाल पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले तमिल गीतकार वैरामुथु की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। नागेंद्रन को हिंदू मुन्नानी के उपाध्यक्ष वीसी जयबालन के साथ कथित घृणास्पद भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए उनके नामांकन का प्रस्ताव निवर्तमान अध्यक्ष अन्नामलाई सहित 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रखा था। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, नागेंद्रन को उनके अनुभव के कारण बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया था। अब उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए बड़ी भूमिका सौंपी गई है। नागेंद्रन ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा क्योंकि 10 नेताओं ने उनके नामांकन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, मैं उन सभी का और हमारे केंद्रीय नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।